Hello, is this screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Madhu ma'am. So first of all, AJAX stands for Asynchronous JavaScript and XML, right? So here XML is Extended Markup Language. तो AJAX होती क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जो भी टेक्निक्स रीड आउट करी हैं, जो पिछली हमने टेक्नोलॉजीज रीड आउट करी हैं, उसके अंदर क्या है? योर कंप्लीट एंटायर वेब पेज which have been created with the help of simple HTML, or you have used CSS, or you have used JavaScript, right? So this web page has been created using these three technologies or languages, you can say that. So you have seen that the entire web page is going to the internet and your request is being processed there and it will be come back to you in the form of output. ठीक है? तो AJAX का बेनिफिट क्या है? Why we have used the concept of AJAX? AJAX है क्या? First of all, AJAX is a technique for creating fast and dynamic web pages. First of all, जो वर्ड आया है यहाँ पे बेटा डायनामिक इंस्टेड ऑफ स्टैटिक, ये बात ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है? दिस वर्ड हैव बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ दिस। डायनेमिक वर्ड का मतलब क्या होता है कि हम लोग आउटपुट के ऊपर पेज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो यूजर है वो जब आपको आउटपुट आती है वहां पे अपने रिस्पॉन्सेज दे सकता है। दैट थिंग इज कॉल्ड डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है, जिसके साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हो। जबकि जो आपका HTML था या CSS था या जावास्क्रिप्ट था, उसके अंदर जो आपने एक दफा इनपुट कर दिया ड्यूरिंग डिजाइनिंग, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते थे, राइट? तो यहाँ पे हम बात करेंगे डायनेमिक वेबसाइट्स की। तो यहाँ पे जो आपकी AJAX है उसकी मेन एडवांटेज क्या है? इट इज अ टेक्निक फॉर क्रिएटिंग फास्ट एंड डायनेमिक वेब पेज, राइट? सेकंड, AJAX allows web pages to be updated asynchronously by exchanging the amounts of data with the server behind the scene, ठीक है? तो यहाँ पे जो डेटा एक्सचेंज होगा वो असिंक्रोनसली होगा rather than synchronously, यही याद रखना। तो क्लासिक वेब पेजेस which do not use AJAX, क्लासिक वेब पेजेस कौन से हैं? आपके HTML के अंदर जो पेजेस बने हैं, जहां जिनको हमने CSS के अंदर बनाया है, या जिनको हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाया है, या जिनको आपने डोम के अंदर बनाया है, these are called क्लासिक वेब पेजेस, जिसके अंदर हमने AJAX का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करा है, राइट? So it must reload the entire page if the content should change. तो आपको पता है कि हमारा पूरे का पूरा वेब पेज जो था वो वेबसाइट के ऊपर जाता था, इंटरनेट की मदद से सर्वर के ऊपर हम भेजते थे उसको, एंड वहां पे हमें कंटेंट जो था इमीडिएटली हमें वापस मिल जाता था। लेकिन वहां पे जो एजेक्स का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता था, राइट? आपको पता है जो आपकी सिंपल HTML फाइल है उसको मैं सेव करता था .html के साथ, और वो आपका जो भी उसकी आउटपुट थी वो आपको इमीडिएटली नजर आ जाती थी। इस केस के अंदर क्या होता था बेटा? आपका जो एंटायर पेज था वो रीलोड होता था। एंटायर वेब पेज हैव बीन रीलोडेड टू चेक द आउटपुट। तो यहाँ पे एजेक्स का क्या है कि एजेक्स के अंदर व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एजेक्स? फॉर एग्जांपल, मैंने एक पेज के ऊपर यहाँ पे एक बेटा बटन लगाया हुआ है, दिस इज योर बटन, वहां पे मैंने लिखा हुआ है चेंज। उसके नीचे बेटा मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई हुई है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट ही सर्वर के पास जाए और मेरे को जो रिस्पॉन्स है इमीडिएटली वापस आए, राइट? मींस कि मेरा बटन वाला ये वाला जो है चेंज, जो मैंने बटन लगाया हुआ है, ये सर्वर के ऊपर ना जाए। तो मेन एडवांटेज क्या है यूजिंग एजेक्स की?
कि आपका कंप्लीट वेब पेज जो है वो सर्वर के पास नहीं जाता था, सिर्फ पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट इज गोइंग टू दी सर्वर फॉर अपलोडिंग और अपडेटिंग, राइट। तो मेरा सिर्फ यही जो है ये जाएगा सर्वर के पास, ये चेंज वाला बटन नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जो है आपने देखी होगी, जो आप आजकल यूज करते हो, गूगल मैप्स हो गया, जीमेल हो गई, यूट्यूब हो गया, या फेसबुक हो गई। That is the reason why YouTube is giving you faster access speeds as compared to other websites. आपने देखा होगा YouTube के अंदर आप जो भी वीडियो की डिमांड करते हो, इमीडिएटली आपको वो वापस वीडियो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो वो YouTube के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो किसका यूज हो रहा है, एजेक्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। वेयर पार्ट्स ऑफ डेटा हैव बीन retrieving from the servers, not the entire web page. So am I clear about the brief of Ajax? Ajax क्या चीज है थोड़ा सा पता चल गया, ब्रीफ पता चल गया, हम Ajax को यूज क्यों करते हैं। हाँ जी, एनीवन? यस सर। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा जो कंप्लीट वेब पेज है बेटा, वो नहीं जाता है, सिर्फ पार्ट्स ऑफ द वेब पेजेस आर गोइंग टू द सर्वर फॉर अपलोडिंग, नॉट द एंटायर पेज। This is the reason why we are using Ajax onto our web page, right? So how Ajax works? Ajax काम कैसे करता है, ये आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या होता है, एन इवेंट अकर्स। तो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर आपका कोई ना कोई इवेंट अकर होगा, वेदर इट इज यू आर क्लिकिंग एनी बटन, ठीक है, या आप कोई माउस के ऊपर क्लिक कर रहे हो, कोई ना कोई इवेंट सबसे पहले हैपन होगा। उसके बाद क्या होता है, एन XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ता है और उसको, उस ऑब्जेक्ट को हमें सेंड करना पड़ता है किसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है, सर्वर की तरफ क्या होता है, जो आपने ऑब्जेक्ट सेंड करा है HTTP रिक्वेस्ट नाम का, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि इसको क्रिएट कैसे करा जाता है, ठीक है। तो जो सा ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करा है ब्राउजर के ऊपर और उसको हमने सेंड करा है इंटरनेट के थ्रू सर्वर को, उसकी प्रोसेसिंग करी जाती है, ठीक है। उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्रिएट करा जाता है, एंड जो डेटा है वो वापस विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर सेंड करा जाता है किसको, इंटरनेट के थ्रू ब्राउजर के ऊपर सेंड करा जाता है, ठीक है। तो जो ब्राउजर है वो उसको क्या करता है, इट प्रोसेस द रिटर्न्ड डेटा यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड अपडेट द पेज कंटेंट्स। तो जो सा भी ब्राउजर ने पहले रिक्वेस्ट करी थी विद द हेल्प ऑफ XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, जो भी इस ऑब्जेक्ट के थ्रू रिक्वेस्ट करी होगी, सर्वर उसकी प्रोसेसिंग करता है और जो सा भी डेटा होता है, रिक्वायर्ड डेटा होता है, वो उसको वापस मिलता है। जो सा भी आपने डेटा की डिमांड करी थी उसको वापस सेंड करा जाता है बाय अपडेटिंग दी पेज कंटेंट, राइट। तो ये इसका फ्लो है, एजेक्स का फ्लो है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करा, एन इवेंट अकर्स इन अ वेब पेज, फॉर एग्जांपल द पेज इज लोडेड और अ बटन इज क्लिक। उसके बाद मैंने आपको बताया कि XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जाता है जावास्क्रिप्ट के द्वारा, राइट। उसके बाद XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को सेंड करा जाता है वेब सर्वर को। आफ्टर दैट द सर्वर प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ XML HTTP request object, then server sends a response back to the web page. The response is ready by the JavaScript and proper action like page update is performed by the JavaScript at the receiver side, ठीक है। तो इस फॉर्म के अंदर जो आपका एजेक्स का सारा डेटा की मैनेजमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, एजेक्स इज बेस्ड on internet standards. Ajax uses a combination of XML HTTP request object to retrieve data from the web server. JavaScript and DOM का यूज करता है Ajax to display and use the data.
अगर आपने कोई स्टाइलिंग करनी है तो उसके लिए एजेक्स जो है वो CSS का यूज करता है, ठीक है। XML is basically often used as a format for transferring the data. डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, XML. XML stands for Extended Markup Language, right? तो ये है the XML HTTP request object. So all the modern browsers support XML HTTP request object. आपके बेटा जितने भी मॉडर्न ब्राउजर्स हैं वो सारे XML HTTP request object को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। The XML HTTP request object is used to exchange data with the server behind the scene. This means that is it is possible to update parts of web page without reloading the whole page, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्रिएट कैसे करा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपके पास जो सिंटैक्स है, आपके जितने भी मॉडर्न ब्राउजर्स हैं, वेदर यू आर यूजिंग क्रोम ब्राउजर, वेदर यू आर यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन नंबर 7 और प्लस और फायरफॉक्स, सफारी ब्राउजर और ओपेरा, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, वेरिएबल इज इक्वल्स टू न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। वेरिएबल का नाम बेटा आप कुछ भी ले सकते हो, इट कैन बी एनी नेम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे यू हैव टू राइट वेरिएबल, यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, इट्स अपॉन योर चॉइस, चॉइस इज योर्स। आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम बेटा कुछ भी ले सकते हो, राइट। आफ्टर दैट न्यू, ये ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, न्यू XML, new is a keyword, space XML HTTP। ये जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं किसी को कैपिटल में लिख रहा हूँ तो कैपिटल आपको लिखना है, अगर स्मॉल में लिख रहा हूँ तो आपको स्मॉल में लिखना है, राइट। तो ये है आपका सिंटैक्स इफ यू आर यूजिंग मॉडर्न ब्राउजर्स। नाउ लाइट की रिफ्लेक्शन पहले तो बंद करना, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग मॉडर्न ब्राउजर तो इट वुड बी दी राइट सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग XML HTTP रिक्वेस्ट, राइट। अब बोर्ड क्लियर है बेटा, पहले से ज्यादा क्लियर हुआ बोर्ड? यस सर। बोर्ड के ऊपर जो मैंने लिखा है क्लियर है? यस सर। सारा सिंटैक्स दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है। अगर बेटा आप कोई ओल्डर ब्राउजर यूज कर रहे हो तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक सिंटैक्स आ रहा है फॉर ओल्ड वर्जन, तो वहां पे आपको क्या यूज करना होता है, वेरिएबल इज इक्वल्स टू न्यू स्पेस एक्टिवएक्स ऑब्जेक्ट, डबल कोट्स के अंदर विद इन पेरेंथेसिस आप लिखोगे माइक्रोसॉफ्ट डॉट XML HTTP, ठीक है। अगर आप कोई पुराना ब्राउजर यूज कर रहे हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हो या फायरफॉक्स का कोई ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हो तो उसके लिए बेटा आपको नीचे वाला वर्जन यूज करना पड़ेगा, राइट। तो हम ज्यादातर यूज करेंगे जो ऊपर वाला सिंटैक्स है और जो आपका व्हाइट बोर्ड के ऊपर सिंटैक्स लिखा हुआ, मैं इसको यूज करूंगा आने वाले एग्जांपल्स में, ठीक है। तो अभी आपको मैं एक प्रोग्राम भी बनाकर दिखाऊंगा जिसके अंदर हम इसकी क्रिएशन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, तो जब भी बेटा आप इसके साथ अपना ऑब्जेक्ट HTTP रिक्वेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, डेटा एक्सचेंज करना पड़ता है, ठीक है। डेटा एक्सचेंज करने के लिए बेटा हमें गेट या पोस्ट मेथड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो आपका गेट या पोस्ट मेथड है इसको हम ओपन मेथड की फॉर्म में यूज करते हैं। तो यहाँ पे दैट इज द रीजन आई हैव यूज्ड XHTTP डॉट ओपन गेट मेथड है, ठीक है। ajax अंडरस्कोर info डॉट txt ये आपकी फाइल का नाम है, कोमा ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो असिंक्रोनसली जा रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फॉल्स लिखोगे
तो आपका एजेक्स वाली फाइल नहीं चलेगी। समझ आया? मैंने यहाँ पे तीन चीजें यूज करी हैं। पहला है उसका मेथड, दूसरा है फाइल का नाम, और तीसरा क्या है, ट्रू या फॉल्स। अगर तो आप यूज कर रहे हो एजेक्स, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है बेटा वो जाती है इन फॉर्म ऑफ असिंक्रोनस। तो असिंक्रोनस के लिए वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, ट्रू सेट करना पड़ता है। ठीक है, और बाद में आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको सेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंड मेथड। ठीक है, so to send a request to the server we use open method and send methods of XML HTTP request object. Am I clear? इसके अलावा भी और भी बहुत से मेथड हैं, अभी आपको बताता हूँ, लेकिन इसके बारे में आपको क्लियर हो गया कि ओपन मैंने क्यों यूज करा है। Yes, sir. तो यहाँ पे देखिए XML HTTP request object methods। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, XML HTTP request object को क्रिएट करना है। उसके लिए मैंने आपको बताया है we have new। ठीक है, सबसे पहले आता है वेरिएबल इज इक्वल्स टू न्यू स्पेस XML HTTP request। ठीक है, अगर आप अपनी रिक्वेस्ट को बेटा कैंसिल करना चाहते हो तो here you simply use abort। Again, abort is a method which have been used for cancelling the current request. After that, get all response headers. तो ये क्या करता है, it returns the entire header information। आपके पूरे के पूरे हेडर की इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं get all response headers। ठीक है, अगर आप हेडर्स का स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देखना चाहते हो तो वहां पे ऑल कीवर्ड हटा दीजिए, यू जस्ट नीड टू राइट गेट रिस्पॉन्स हेडर ओनली। नेक्स्ट वी हैव ओपन। तो ओपन के बेटा हमारे पास 5 पैरामीटर्स होते हैं। मैंने आपको पहली एग्जांपल के अंदर 3 पैरामीटर लिखकर बताए थे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। पहला जो है, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ ओपन मेथड, देन यू नीड टू राइट ऑल दीज 5 पैरामीटर्स ओवर देयर। ठीक है, तो पहला पैरामीटर का नाम है मेथड। मेथड के अंदर बेटा आ जाता है कि आप गेट मेथड यूज कर रहे हो या पोस्ट मेथड यूज कर रहे हो। पोस्ट मेथड इज मोर सिक्योर एंड रोबस्ट एज कंपेयर टू गेट मेथड। अभी लेटर ऑन स्लाइड्स के अंदर मैं और भी डिफरेंसेस आपको बताऊंगा इसके। ठीक है, यूआरएल के अंदर आप अपनी फाइल की लोकेशन दे सकते हो। असिंक के अंदर बेटा आपको ट्रू और फॉल्स, आपको देखा होगा यहाँ पे मैंने ये देखिए यहाँ पे ट्रू करा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि असिंक्रोनसली डेटा जा रहा है। मतलब कि आपकी जो रिक्वेस्ट भेजी गई है वो एजेक्स के थ्रू भेजी गई है। दैट इज द रीजन आई हैव यूज्ड ट्रू ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद यूजर और पासवर्ड ये बेटा ऑप्शनल होते हैं, ये दोनों के दोनों आपके ऑप्शनल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक, ये आपका मेथड है, गेट या पोस्ट ये आपका मेथड है। उसके बाद आपकी फाइल की लोकेशन या फिर आपकी सीधी फाइल भी दी हो सकती है। उसके बाद असिंक फॉर असिंक्रोनस रिक्वेस्ट, तो उसको आपने अगर ट्रू लिखा है तो आपकी रिक्वेस्ट इज गोइंग टू दी सर्वर विद द हेल्प ऑफ एजेक्स, असिंक्रोनसली जा रही है। ठीक है, अगर आप इसको फॉल्स लिखोगे तो उसका मतलब क्या होगा, आपकी सिंक्रोनस रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, बाकी जो आपका यूजर और पीएसडब्ल्यू है वो ऑप्शनल होते हैं, these fields are optional। ठीक है, उसके बाद सेंड मेथड यूज करा जाता है। ओपन के बाद हम सेंड करते हैं, इट सेंड्स द रिक्वेस्ट टू दी सर्वर एंड इट इज यूज्ड फॉर गेट रिक्वेस्ट। सिंपल, अगर सेंड लिखा है और ब्रैकेट के अंदर कोई पैरामीटर यूज नहीं किया गया है तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो रिक्वेस्ट जा रही है वो जा रही है विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड के साथ। अगर आप सेंड के अंदर कोई स्ट्रिंग पास कर दोगे तो उसका मतलब क्या है, बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट तो जा रही है लेकिन यहाँ पे आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, पोस्ट मेथड यूज कर रहे हो। ठीक है, सिमिलरली सेट रिक्वेस्ट हेडर, इट एड्स अ लेबल स्लैश वैल्यू पेयर टू दी हेडर टू बी सेंट। अगर आप हेडर के अंदर कोई लेबल या वैल्यू पेयर सेंड करना चाहते हो
तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेट रिक्वेस्ट हेडर। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, उसके बाद बेटा आपके फंक्शंस आ जाते हैं। तो फंक्शन के साथ हम कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है XML HTTP की रिक्वेस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है ऑन रेडी स्टेट चेंज। ठीक है। सो इट डिफाइंस अ फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द रेडी स्टेट प्रॉपर्टी चेंजेस। ठीक है। जब आपकी रेडी स्टेट प्रॉपर्टी चेंज होगी तो आपने कौन सा फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ये उसके बारे में आपको बताती है। ठीक है। सो रेडी स्टेट जो है इट होल्ड्स द स्टेटस ऑफ XML HTTP रिक्वेस्ट। तो अगर उसकी वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट नॉट इनिशिएटेड। अगर उसकी वैल्यू 1 होगी तो उसका मतलब है सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड। अगर उसकी वैल्यू 2 होगी तो उसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट रिसीव्ड। अगर उसकी वैल्यू 3 होगी तो उसका मतलब क्या है, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग वैल्यू 4। उसका मतलब क्या होता है कि रिक्वेस्ट फिनिश्ड है एंड रिस्पॉन्स इज रेडी। ठीक है। तो हम लोग 4 यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टेक्स्ट। सो इट रिटर्न्स द रिस्पॉन्स डेटा एज अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स XML। इट returns the response data as a XML data। नेक्स्ट है स्टेटस। तो स्टेटस की भी बेटा 4 वैल्यूज होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 3 वैल्यूज यूज करेंगे और हम लोग इसकी 200 वाली वैल्यू यूज करेंगे जहाँ पे ओके होता है। ठीक है। इट रिटर्न्स द स्टेटस नंबर ऑफ अ रिक्वेस्ट। तो अगर तो आपने 200 लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, ओके। अगर 403 है तो उसका मतलब होता है फॉरबिडन, और 404 है उसका मतलब है नोट फाउंड। तो you can also check out the more values by visiting this w3schools.com। ये लिंक बना हुआ है HTTP मैसेज रेफरेंस। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके और सारी वैल्यूज के बारे में जान सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटस टेक्स्ट। इट रिटर्न्स दी स्टेटस टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल ओके और नोट फाउंड। तो नेक्स्ट है हाउ गेट एंड पोस्ट मेथड्स आर डिफरेंट। So get is a simpler and faster than post and it can be used in most of the cases। अगर तो आपने सिंपल मेथड यूज करना है और आप चाहते हो कि आपका जो मेथड है जल्दी और फास्टर एग्जीक्यूट हो, वहां पे हम यूज करेंगे गेट मेथड। ठीक है। However, always use post request when a cached file is not an option। ठीक है। जब आप डेटाबेस के अंदर कोई फाइल अपडेट करना चाहते हैं या डेटाबेस का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हो तो वहां पे बेटा आप यूज कर सकते हो पोस्ट मेथड। जब आपकी फाइल बहुत बड़ी है, ठीक है, तब आप यूज कर सकते हो पोस्ट मेथड। जब आपकी फाइल छोटी है देन यू कैन गो फॉर गेट मेथड। सो सेंडिंग यूजर इनपुट विच कैन कंटेन अननोन कैरेक्टर्स। आपको नहीं पता है आपकी फाइल के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फाइल है वो बहुत बड़ी है। ठीक है। तब आप पोस्ट यूज करोगे। सो पोस्ट इज मोर रोबस्ट एंड सिक्योर देन गेट। ठीक है। तो जब भी आप पोस्ट मेथड यूज करोगे तो आपकी जो ऊपर स्ट्रिंग लिखी हुई आएगी वो आपको विजिबल नहीं होगी जब आप पोस्ट यूज करोगे। ठीक है। अगर आप गेट यूज करोगे तो गेट के अंदर जो सी भी आपकी स्ट्रिंग है इट विल बी विजिबल टू दी, जब आपका HTTP के ऊपर जो भी आपका लिंक होगा उसके अंदर आपकी स्ट्रिंग विजिबल होगी इफ यू आर यूजिंग गेट। दैट इज द रीजन पोस्ट इज मोर सिक्योर। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है HTTP.open के साथ हम गेट रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो एक प्रोग्राम है आपके सामने। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक बटन बनाया हुआ है। बटन के ऑन क्लिक के ऊपर मैंने लोड डॉक नाम का
फंक्शन को कॉल करा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन है आपका लोड डॉक। ठीक है, डॉक्यूमेंट को लोड करा तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है वेयर स्पेस एक्स एच डबल टीपी नाम का एक एच डबल टीपी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जिसका बेटा मैंने नाम क्या रखा हुआ है एक्स एच टी टी पी। ठीक है, उसके बाद एक्स एच टी पी डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज इज इक्वल टू अपने फंक्शन को कॉल करा है। ये किसका माइक ऑन है? पानी आ नीलू ए आया पानी आता रजत इशारा किया कर दिया क्या चलो। मैंने आप सबके माइक जो है म्यूट पे डाल दिए हैं। ये प्रोग्राम समझते हैं ये प्रोग्राम करता क्या है। सबसे पहले मैंने बेटा बटन के ऑन क्लिक के ऊपर लोड डॉक नाम का फंक्शन को कॉल करा हुआ है, और फंक्शन जो है आपका स्क्रिप्ट के अंदर, बिकॉज एजेक्स के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर मैंने आपका जो फंक्शन है उसको बनाया है। फंक्शन के अंदर मैंने क्या करा हुआ है वेयर स्पेस एक्स एच डबल टीपी नाम का एक एच डबल टीपी रिक्वेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के ऑन रेडी स्टेट के अंदर मैंने फंक्शन को कॉल करा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका दिस डॉट रेडी स्टेट इज इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या था, रिस्पॉन्स आपका रिक्वेस्ट जा चुकी है और रिस्पॉन्स आपका रेडी है, एंड दिस डॉट स्टेटस इज इक्वल्स 200। 200 का मतलब क्या था, ओके है, मींस के स्टेटस आपका ओके है। ठीक है, रिक्वेस्ट जा चुकी है और रिस्पॉन्स रेडी है। ठीक है, तो उसको हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। आपका रिस्पॉन्स किसके अंदर आएगा, डेमो के अंदर आएगा। तो वहां पे आप देख सकते हो div id इज इक्वल्स टू डेमो, मींस के ऑन क्लिक के ऊपर लोड डॉक चला और लोड डॉक के अंदर हमने क्या स्टोर करवा दिया, ये चीज। और वहां पे क्या कर रहा है एक्स एच डबल टीपी डॉट ओपन। ठीक है, ये वाला मेथड आपका ओपन हो रहा है यूजिंग गेट, और वहां पे फाइल आपकी क्या है एजेक्स अंडरस्कोर इन्फो डॉट टेक्स्ट। जो भी इन्फो डॉट टेक्स्ट के अंदर स्टोर होगा उसको वो लोड करेगा बटन के क्लिक के ऊपर। ठीक है, तो मैं आपको इसको चलाकर दिखाता हूं। तो ये बेटा चलेगा कैसे, सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर, बिकॉज वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेक्स, और एजेक्स जो है वो सर्वर स्क्रिप्टिंग के साथ चलता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले हमें क्या करना है। आपको गूगल के ऊपर जाना है, गूगल के ऊपर बेटा जाकर आपको कोई ना कोई सर्वर इंस्टॉल करना है। गूगल के ऊपर जाकर आपको क्या करना है, जैप सर्वर इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के ऊपर। ठीक है, क्या करना है आपको, तो पहले आपको क्या करना है गूगल के ऊपर जाओगे, और गूगल के ऊपर जाकर आपको क्या करना है जैप इंस्टॉल करना है, राइट। जब जैप इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम के ऊपर, उसके बाद हमें जैप को इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद आप देख सकते हो कि आपके जो टास्क बार है, टास्क बार के ऊपर ये स्क्रीन मेरी विजिबल है कि नहीं? वहां पे बेटा जो टास्क बार आएगा, स्क्रीन विजिबल है ना आप सबको? हेलो।
बेटा स्क्रीन विजिबल है सबको? यहाँ पे टास्क बार दिख रहा है आपको? लेट मी अनम्यूट यू ऑल। हाँ जी, मैंने आपको ऑप्शन दे दी है, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अब मेरे को बताइए, ये स्क्रीन देख सकते हो? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे एक्स नाम का एक आइकन दिख रहा है आपको? Yes, sir. जब Yes, sir. आपका जैम्प सर्वर बेटा इंस्टॉल हो जाएगा तो जैम्प के इंस्टॉलेशन के बाद ये आइकन आपका यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी, अपाचे, माइस्क्ल, फाइलजिला, मर्करी एंड टॉमकैट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपाचे को स्टार्ट करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, ये मैं स्टॉप कर रहा हूं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टार्ट द फर्स्ट ऑप्शन। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करा, तो ये जो है मॉड्यूल के अंदर वो ग्रीन अपीयर हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि आपका अपाचे वाला जो मॉड्यूल है वो चल पड़ा। क्लियर है? जैम्प की इंस्टॉलेशन के बाद आपको क्या करना है, जैम्प की इंस्टॉलेशन के बाद आपको जैम्प को ओपन करना है। ठीक है, जैम्प को ओपन करने के बाद अपाचे वाली जो ऑप्शन है उसको क्या करना है, आपको स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, द मूवमेंट इट इज ओपनिंग अप, तो यहाँ पे जो अपाचे है वो ग्रीन कलर का हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, स्क्रीन विजिबल है ना, दिख रही है मेरी स्क्रीन जो है? Yes, sir. ये पीपीटीज दिख रही है सारी आपको? Yes, sir. वेरी गुड। उसके बाद आपको बेटा क्या करना है, माय कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करना है। आपकी ये वाली जो फाइल पीपीटी के अंदर जो थी, ये वाला जो प्रोग्राम है, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं प्रोसीजर हाउ टू रन अ सिंपल एजेक्स प्रोग्राम, जो आपको अभी अभी मैंने समझाया है। इस पूरे प्रोग्राम को बेटा कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको कहां पे जाना है, माय कंप्यूटर के अंदर जाएंगे। माय कंप्यूटर के अंदर जाकर लोकल डिस्क, आपकी जो सी ड्राइव होगी, ठीक है, उसके अंदर एक्सजैम्प नाम का फोल्डर है। ये मैंने जो दोबारा क्रिएट करा है ना, वो examp1 नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ। उसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद वहां पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है htdocs, ये वाली। एम आई क्लियर? Yes, sir. दिख रहा है सबको htdocs? Yes, sir. htdocs Yes, आप sir. ओपन करोगे। htdocs ओपन करने के बाद आप एक फोल्डर बनाओगे। ठीक है, वहां पे मैं एक फोल्डर बनाने जा रहा हूं, जिसका नाम मैं रख रहा हूं एजेक्स। ये आपके सामने विजिबल है सबको? Yes, sir. एजेक्स नाम का फोल्डर बनाया। उसके अंदर अभी जो प्रोग्राम कॉपी करा है वो नोटपैड फाइल के अंदर मैंने उसका नाम रखा एजे, और यहाँ पे हम उसको कंट्रोल वी कर देंगे। ये वाली आपकी जो फाइल थी, ये पूरे का पूरा जो प्रोग्राम है, इसको मैंने क्या करा, कॉपी करा। ये कॉपी करके ये वाली जो फाइल है इसके अंदर कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे बेटा जो हमारी गेट वाली फाइल है उसका नाम क्या है, ajax_info.txt। ठीक है, तो ये वाली जो फाइल हमने बनाई है इसको नाम सेव करूंगा .html के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको सेव कर दिया इसी फोल्डर के अंदर aj.html नाम के साथ। ठीक है, ये फाइल आपकी सेव हो। अब यहाँ पे आपकी दूसरी फाइल है जो ajax_info.txt, वो भी फाइल होनी चाहिए। तो वो भी देखते हैं, उस फाइल को मैं लेकर आता हूँ इधर से,
ये फाइल जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, ajax_info नाम की फाइल है, उसको मैंने किया कॉपी पेस्ट और उसको पेस्ट कर दिया इस फोल्डर के अंदर जो हमने अभी अभी बनाया है। ठीक है, तो यू कैन सी इट्स कंटेंट। इसके कंटेंट्स क्या है? Ajax is not a programming language. Ajax is a technique for accessing web servers from web page. Ajax stands for asynchronous JavaScript and XML. ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को चलाना कैसे है? आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना ब्राउजर खोलोगे, ये देख रहे हो सब लोग, ये विजिबल है ना? यहाँ पे बेटा आपको लिखना है लोकल होस्ट स्लैश नेम ऑफ द फोल्डर। वहां मैंने एजेक्स नाम का फोल्डर बनाया था, एंटर करेंगे, ये देखिए, तो एजेक्स आपका ये जो फोल्डर मैंने बनाया था उसके अंदर कितनी फाइल्स हैं? टोटल 3 फाइल्स पड़ी हुई हैं, 1, 2 और 3। आपको किसको चलाना है? .html वाली जो फाइल है उसको रन करना है। तो मैं इसको रन करूंगा, तो हेयर यू कैन सी XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, यही था जिसके ऊपर मैंने बटन लगाया था। तो बटन के क्लिक के ऊपर ये मेरे को क्या दे रहा है? Ajax is not a programming language. Ajax is a technique for accessing web servers from a web page. Am I clear? Yes, sir. ये समझ आ गया कैसे चला? दोबारा से बता रहा हूं, फिर से देख लीजिए। क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपको XAMPP को इंस्टॉल करना है। ठीक है, XAMPP को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे अपाचे वाला जो है फर्स्ट वाली सर्विस को ऑन करना है। ठीक है, ऑन करने के बाद आप क्या करोगे? आप लोकल डिस्क अपनी C ड्राइव के ऊपर जाओगे। C ड्राइव के अंदर XAMPP नाम का फोल्डर होगा। XAMPP नाम के फोल्डर के अंदर बेटा htdocs होते हैं, htdocs। उसके अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करोगे, जैसे कि मैंने Ajax नाम का फोल्डर क्रिएट करा, और उसके अंदर अपना प्रोग्राम रखोगे। मैंने AJ नाम की फाइल के अंदर ये सारा प्रोग्राम अपना सेव करा था। ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने सेव करा था और उसको मैंने सेव एज करा .html। ये वाली जो फाइल आप देख सकते हो, ये आपका पूरे का पूरा कोड है जो मैंने आपको समझाया था। इसको मैंने सेव करा, .html फाइल सेव कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है? एक ajax_info वाली फाइल है। लेट सपोज मैं इसके कंटेंट को चेंज कर देता हूं। मैंने लेट सपोज इसको डिलीट करके यहाँ पे लिखता हूँ ajax hello all of you, welcome to the world of Ajax. You are running the very first program of Ajax, right? You are running the very first। इसको बेटा मैंने सेव कर दिया। ठीक है जी, अब ये वाले जो आपके कंटेंट्स हैं, आपके टोटल 3 फाइल्स होंगी इसके अंदर। अब उसको रन कैसे करना है? आप कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे, उस ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप लिखोगे वहां पे लोकल होस्ट स्लैश एजेक्स, जो भी आपके फोल्डर का नाम होगा, और उसको एंटर करेंगे तो वहां पे आपकी फाइल्स खुल जाएंगी जो इस फोल्डर के अंदर होंगी। हमें रन किसको करना है? aj.html को रन करेंगे तो ये वाला आपका प्रोग्राम चला, और वहां पे हम लिखेंगे चेंज कंटेंट। तो ये वाले आपके कंटेंट्स, एक मिनट, चेंज क्यों नहीं करे उसने? पुरानी वाली फाइल ही उठा ली है। लेट मी चेक अगेन। सिर्फ 5 मिनट लोगे या कर लो तुम, 5 मिनट का करना मैं। So let me check why this file has not been replicated। जो अभी हमने चेंज करा था, अभी हम चेक करते हैं। वेट, यहाँ पे सबसे पहले तो डॉक नहीं लगाया हुआ।
slash को सेव करा, उसके बाद यहाँ पे गए, इसको मैंने अपडेट करा था, चलो उसके ऊपर जाना ना, ये आया, उसके बाद इसको HTML वाली फाइल को चलाया, कंटेंट सभी पुराने क्यों आ रहे हैं? मैं ये फाइल डिलीट करके ना दोबारा आपको बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने न्यू करके डॉक्यूमेंट बनाया AJ1 नाम का, वहाँ पे अपनी फाइल को पेस्ट करा। जो प्रोग्राम था बेटा आपका, प्रोग्राम था ये वाला, Ctrl+C करके यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, Ctrl+V कर दिया और इसको सेव करते हैं। ये आपका सेव हो गया, क्या इसको सेव एज कर लो, क्योंकि .html फाइल आपको सेव करना है, .html, तो यहाँ पे ये सेव हो गया। अभी एक दफा कंटेंट चेक कर लेते हैं, Ajax info के कंटेंट क्या है। अब इसको रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, localhost/Ajax फोल्डर का नाम एंटर करा। यहाँ पे प्रोग्राम आया आपका, पुरानी फाइल क्यों उठा रहा है? यहाँ पे तो नई फाइल आनी चाहिए थी ना। लेट मी चेक, सेव नहीं किया। पुराना डेटा क्यों उठा रहा है, डोंट अंडरस्टैंड। चलिए बेटा, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? एजेक्स चलती कैसे है, समझ आ गया आपको कॉन्सेप्ट क्या था? Yes, sir. ठीक है, तो आफ्टर दैट पीपीटी पे वापस आते हैं। पीपीटी विजिबल हो गई दोबारा? Yes, sir. यस सर। तो ये वाली फाइल जो थी हमने चलाई थी सिमिलरली, तो यहाँ पे क्लिक करने पे आप देख सकते थे कि ये वाला आपका कंटेंट जो शो हो रहा था। ठीक है, तो सिमिलरली इंस्टेड ऑफ यूजिंग गेट यू कैन आल्सो राइट पोस्ट। ठीक है, तो गेट की जगह पे आप पोस्ट भी लिख सकते हो। तो सिंक्रोनस वर्सेस असिंक्रोनस,
तो अगर आप असिंक्रोनस इज इक्वल्स टू फॉल्स कर दोगे ना, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड, एंड आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपका जो सिस्टम है वो हैंग होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम जो है असिंक्रोनस को वहां पे क्या करते हैं, ट्रू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैं 15 मिनट की ब्रेक लूंगा, तो 1 बजे दोबारा आपका लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। हेलो। So I am showing you the polls. Hello. Okay, sir. So answer carefully, okay? So first poll has been launched. Is it visible to all of you? Poll visible है सबको? यस सर। Hurry up, last 1 minute. So thank you very much for your answers. First question is, what is true for Ajax? तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, 28 स्टूडेंट्स ने गलत आंसर करा है, उन्होंने आंसर करा है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव नहीं था, जो एजेक्स होता है, एजेक्स जो है वो पेज को अपडेट करता है असिंक्रोनसली।
बाय एक्सचेंजिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डेटा विद द सर्वर बिहाइंड द सीन्स। तो इसकी जो सेकंड ऑप्शन थी, ओनली 9 स्टूडेंट्स हैव गिवन करेक्ट आंसर, 9 बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर करा है, और 28 बच्चों का ऑप्शन था ऑल ऑफ दी अबव। जबकि इसके अंदर एजेक्स इज यूज्ड फॉर अपडेटिंग एंटायर पेज कंटेंट्स, ये गलत है। सारे पेज कंटेंट्स नहीं वो अपडेट करता है, वो पार्ट्स ऑफ दी वेब पेजेस को अपडेट करता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था XHTTP.OpenGet जो मेथड है वो किसके लिए यूज करा जाता है? इसका राइट आंसर है, ये क्वेश्चन 35 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। ट्रू का मतलब होता है असिंक्रोनस डेटा जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये भी 4 बच्चों ने गलत आंसर करा है। रिजल्ट दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो यू कैन सी द रिजल्ट्स। पहले क्वेश्चन का आंसर था सेकंड ऑप्शन, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी था सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये सेकंड पोल है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा कीजिए, उसके बाद आंसर किया कीजिए। चलिए, सेकंड पोल is in front of you. Answer fast. You have 3 minutes to answer these two questions. One more minute.
So thank you very much. So first question is which method is more secure? तो मैंने आपको बताया था कि गेट और पोस्ट में से जो मोर सिक्योर मेथड है वो पोस्ट है। तो 42 स्टूडेंट्स का ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि गेट में और पोस्ट में मेन डिफरेंस क्या होता है कि जब आपका जहां पे ऊपर हाइपरलिंक हम लिखते हैं www, वहां पे आपका जो पूरे का पूरा जो है मेथड वहां पे लिखा हुआ आता है गेट के साथ। ठीक है, लेकिन पोस्ट के साथ वहां पे कोई भी स्ट्रिंग नहीं आती है, राइट? इसलिए पोस्ट मेथड है वो ज्यादा सिक्योर मेथड है। सेकंड क्वेश्चन था which method is used for sending data to the server using get? So the answer is simple, send without any parameter. So 32 स्टूडेंट्स का ठीक हुआ है आउट ऑफ 43 स्टूडेंट्स। रिजल्ट दिखा रहा हूं आप लोगों को। सो नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है PHP। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। So PHP is a server scripting language and a powerful tool for making dynamic and interactive web pages. तो सबसे पहला हमने Ajax पढ़ा है जो सर्वर के साथ डील करता है, जहां पे आपको सर्वर की इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है। पहली लैंग्वेज थी Ajax। उसके बाद जो दूसरी लैंग्वेज है वो कौन सी है? PHP। ठीक है, तो ये भी एक डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस के साथ इंटरेक्ट करती है। बेसिकली PHP इज अ सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये बात याद रखना। PHP is free and efficient alternative to competitors such as Microsoft's ASP. So what you should already know, PHP करने से पहले बेटा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। HTML के बारे में आपको पता होना चाहिए, CSS के बारे में पता होना चाहिए और जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। So what is PHP? PHP acronym for Hypertext Preprocessor, ये याद रखना। PHP stands for Hypertext Preprocessor. So PHP is widely used open source scripting language, right? So PHP scripts are executed on the server. ठीक है, जितनी भी PHP के अंदर हम स्क्रिप्ट्स लिखेंगे वो सारी की सारी सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होंगी। सोर्स कोड इज नॉट विजिबल बाय क्लाइंट। ठीक है, जैसे कि आप HTML के अंदर राइट क्लिक करके वहां पे व्यू सोर्स करके ब्राउजर से कोड देख लेते थे, PHP के अंदर वो वाला कोड आपको विजिबल नहीं होगा whenever you are doing view source। ठीक है, so it is compatible with many popular databases. PHP is free to download and use. So what is a PHP file? PHP files can contain text। PHP फाइल के अंदर कुछ टेक्स्ट हो सकता है, HTML का स्ट्रक्चर हो सकता है, CSS का स्ट्रक्चर हो सकता है, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो PHP के अंदर आप लोग, और PHP कोड लिख सकते हो। ठीक है, so PHP code are executed on the server and result is returned to the browser as a plain HTML file. So PHP फाइल्स की जो एक्सटेंशन है वो है .php। जैसे HTML के अंदर आप .html लिखते हो, CSS के केस के अंदर .css यूज करते हो। Similarly, whenever you are going to use PHP, you have to use .php as the extension of your PHP file. Am I clear?
Yes, What sir. can PHP do? So PHP can generate dynamic page contents. PHP can create, open, read, write, delete, or close files in this on the server. PHP can collect the form data. PHP can send and receive cookies. PHP can add, delete, modify data in your databases. ठीक है? So PHP can use to control user access. PHP can encrypt data. तो ये जो सामने आपको विजिबल है स्लाइड, ये सारे के सारे PHP के यूजेस हैं. तो PHP बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लिए, क्योंकि इसको यूज करके आप लोगों ने बाद में प्रोजेक्ट भी बनाना है. ठीक है? तो इसकी जब आपको PHP आ जाएगी तो विद द हेल्प ऑफ PHP यू कैन इजीली ऐड सम डेटा, यू कैन easily delete some data, you can easily modify some data from your database. तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए हम लोग PHP का यूज करते हैं, ये याद रखना. नेक्स्ट है why PHP. PHP क्यों पढ़ते हैं हम लोग? So PHP runs on various platforms like Windows, Linux, Unix, Mac operating system, ठीक है, etc. Next we have PHP is compatible with almost all servers used today. Apache, IIS, etc. XAMPP, etc. So it supports wide range of databases. So basically PHP is free. You can download it from the official website, and the official link is www.php.net. So it is easy to learn and runs efficiently on the server side. To start using PHP, you can find a web host with PHP and MySQL support and install a web server on your own PC and then install PHP and MySQL. Okay, so set up PHP on your own PC. However, if your server does not support PHP, you must install a web server. आपको सबसे पहले एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, उसके बाद PHP की इंस्टॉलेशन करनी है, then you can install a database such as MySQL. ठीक है, तो ये ऑफिशियल लिंक आप लोगों के सामने दिया हुआ है. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे और प्रोग्राम्स बनाकर PHP के ऊपर चलाकर देखेंगे. ठीक है, लेकिन आज मैं आपको ये इंस्टॉलेशन नहीं बताऊंगा. आज मैं आपको जनरल सिंटैक्स बताऊंगा. PHP का मेन सिंटैक्स क्या होता है, सिंपल सिंटैक्स क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, क्या केस सेंसिटिव इशू है इसके अंदर या नहीं है. ठीक है, ये आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे. बाकी जो प्रैक्टिकल वर्क है आपका PHP का, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. ठीक है. So what is it and does it do? Static resources such as regular HTML are simply output to the client from the server. Dynamic resources such as PHP scripts are processed on the server prior to being output to the client. ठीक है, so जो डायनेमिक रिसोर्सेज हैं जैसे कि आपकी PHP स्क्रिप्ट्स हैं, उनको पहले प्रोसेसिंग करी जाती है सर्वर के ऊपर आउटपुट दिखाने से पहले क्लाइंट को. So PHP has the capability of connecting to many database systems, making the entire process transparent to the client. So here you have user. तो यहाँ पे हमारे पास एक वेब सर्वर है. सबसे पहले क्या होता है, यूजर वेब रिक्वेस्ट जो है, वेब पेज की रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको, वेब सर्वर को. ठीक है, और वहां से वेब सर्वर जो है HTML रिस्पॉन्स सेंड करता है यूजर को. राइट. अब PHP ये तो था बेटा सिंपल कॉन्सेप्ट. ये जो कॉन्सेप्ट था वो था सिंपल कि यूजर ने एक वेब पेज रिक्वेस्ट करा और वेब सर्वर ने क्या करा, HTML की फॉर्म में उसको रिस्पॉन्स वापस दे दिया. राइट. तो जब आपके पास PHP का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो हियर यू हैव अ PHP इंजन, रन PHP स्क्रिप्ट ऑन दैट इंजन. ठीक है, तो अगेन ये आपका सिनेरियो है जब आपकी PHP की इंट्रोडक्शन हो चुकी है. A web page is requested, ठीक है, from the web page, from the web server, then that load a PHP file, जो आपकी load PHP फाइल है PHP इंजन से लोड करी जाएगी.
PHP के रिजल्ट्स जो हैं वेब सर्वर को आएंगे और बाद में आपको कंप्लीट जो रिस्पॉन्स है वो HTML रिस्पॉन्स जो है वो आपको यूजर को मिल जाएगा। समझ आ गया कैसे प्रोसेसिंग होती है? तो व्हाट डज PHP कोड लुक लाइक? So first of all, angular brace is there, then a sign of question mark, then you have to write PHP. After that, you can write all the PHP executable statements followed by question mark and angular bracket. तो ये PHP का जो है syntax है, इसको याद रखना. So PHP script can be placed anywhere in the document, structurally similar to C++. तो दिखने में ये जो है वो सेम होती है C और C++ का जो प्रोग्राम है. So all PHP statements end with semicolon. Each PHP script must be enclosed in the reserved PHP tag. तो ये जो PHP की स्क्रिप्ट है ये फिक्स्ड है कि इसी टैग के अंदर लिखनी है, आपको ये याद रखना, राइट? So first of all, angular bracket is there, left angular bracket, then question mark sign, फिर PHP आपको लिखना है, उसके बाद जो भी PHP की एक्सिक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होगी वो इसके अंदर लिखी जाएंगी और बाद में a question mark sign and right angular bracket. Am I clear? So this is the simplest syntax for PHP which have been given in front of you. So comments in PHP के अंदर हम लोग comments कैसे देते हैं? तो जैसे कि एक सिंपल सा प्रोग्राम है आपके सामने, तो सिंगल लाइन कमेंट आप दे सकते हो, डबल स्लैश, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, हैश यूज कर सकते हो, डबल स्लैश यूज कर सकते हो, हैश यूज कर सकते हो सिंगल लाइन कमेंट के लिए, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं स्लैश स्टार, राइट? जैसे आप C++ के अंदर हैश स्टार यूज करते थे मल्टीपल कमेंट्स के लिए, वो सिमिलरली इसके अंदर भी हम लोग यूज करेंगे मल्टीपल कमेंट्स के लिए, ठीक है? और उसके बाद आपका जो सा भी कोड है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है $x, तो $x क्या है? आपका एक वेरिएबल है. ये अभी बताता हूँ कि डिक्लेरेशन कैसे करते हैं. बस ये जो आपके सामने स्लाइड है इसके अंदर कमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझिए. Am I clear how to write single line comments and multiple line comments? बेटा जाग रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आ जाता है केस सेंसिटिविटी. केस सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि आप कौन सा लेटर स्मॉल लिख सकते हो, कौन सा लेटर बड़ा लिख सकते हो, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है. तो PHP के अंदर बेटा आपके जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, इफ एल्स हो गया, व्हाइल हो गया, इको हो गया, एक्सेट्रा, या क्लासेस हो गई, या फंक्शंस हो गई, या यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे आपके केस सेंसिटिव नहीं है. इसका मतलब क्या है कि आपको उसको जैसे मर्जी लिख सकते हो, स्मॉल में लिख सकते हो, मिक्सचर ऑफ स्मॉल एंड कैप्स लिख सकते हो, या सारे के सारे कैपिटल में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. मीन्स के आपको एरर नहीं आएगी. तो यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो कि मैंने PHP के अंदर कुछ भी आउटपुट करने के लिए इको स्टेटमेंट यूज करी जाती है, ये याद रखना. इको जो है वो यूज करी जाती है कोई ना कोई स्ट्रिंग को आउटपुट करने के लिए जो आप चाहते हो कि एज सच आपके सामने डिस्प्ले हो जाए. तो यहाँ पे जो इको है वो क्या है? आपका एक कीवर्ड है, ठीक है? कीवर्ड है. पहली लाइन के अंदर मैंने इको कैपिटल में लिखा है, दूसरी के अंदर सारे का सारा स्मॉल में लिखा है, तीसरी लाइन के अंदर मैंने बेटा मिक्सचर लिखा हुआ है. पहले ई बड़ा डाला, सी छोटा डाला, एच बड़ा डाला, ओ छोटा डाला. अब इसकी जो आउटपुट है, आउटपुट जो है तीनों केसेस के अंदर सेम आएगी, बिकॉज इको इज अ कीवर्ड एंड इट इज नॉट केस सेंसिटिव. एक मिनट होल्ड करना जरा. समझ आ गया बेटा? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. This is about case sensitivity. ठीक है? जबकि आपके बेटा जितने भी वेरिएबल के नाम है वो सारे के सारे केस सेंसिटिव हैं. So you must be taking care
while declaring the name of your variables, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है वो केस सेंसिटिव है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, उनको स्मॉल लेटर के साथ ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे आप लोग देख सकते हो PHP के अंदर मैंने कलर लिखा हुआ है रेड, कलर मैंने लिखा हुआ है स्मॉल के साथ, लेकिन जब मैंने उसको 3 स्टेटमेंट्स करी हुई है इको, माय कार इज कलर, ठीक है, माय हाउस इज कलर, माय बोट इज कलर, तो जहां पे मैंने स्मॉल में लिखा होगा वहां पे आप लोग देख सकते हो कि आपकी आउटपुट है वो रेड कलर रिट्रीव कर रहा है, क्योंकि कलर एक वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने वैल्यू का डाली हुई है, रेड वैल्यू डाली हुई है, ठीक है। जबकि माय हाउस के अंदर मैंने जो कीवर्ड लिखा है वो कलर के सारे कैप्स हैं, जबकि ऊपर जब मैंने डिक्लेरेशन करी थी कलर की वहां पे सारे के सारे क्या है, स्मॉल हैं। एंड थर्ड वाली लाइन के अंदर क्या है, माय बोट इज कलर, सी छोटा, ओ छोटा, LOR है बड़ा, तो ये भी मिक्सचर है, तो यहाँ पे भी एरर आएगा, मतलब कि यहाँ पे भी बेटा उसने जो वेरिएबल का नाम है उसकी मैचिंग नहीं हुई, इसलिए वहां पे रेड वैल्यू नहीं आई। ये एग्जांपल क्लियर है सबको? Yes, sir. How variables name is case sensitive, am I clear? Yes, sir. हाँ जी पारस, पारस क्लियर है? रितिका, रितिका, वरीशा, Yes, sir, it is clear. रविराज, Yes, sir. रवि मेरे को बताओगे यहाँ पे बोट के आगे कलर का नाम क्यों नहीं आया, माय बोट इज रेड क्यों नहीं आया? Sir, because color name is small and big, not same. वेरी Same गुड, size. क्योंकि वेरिएबल का नाम सेम नहीं है, ठीक है। सो ये Yes, एग्जांपल sir. आपको बताती है कि जो आपके वेरिएबल के नेम होते हैं दे आर केस सेंसिटिव। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, PHP वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स होते क्या हैं? सो वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो जो आपके वेरिएबल्स हैं वो कंटेनर्स का काम करते हैं कुछ भी स्टोर करने के लिए, आपकी जो इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करने के लिए। सो क्रिएटिंग और डिक्लेयरिंग PHP वेरिएबल्स। सो इन PHP a variable starts with $sign followed by name of the variable, ये याद रखना, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम जो है वो केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे आप ये जो 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखी हुई हैं ये तीनों की तीनों आपकी जो है अलग अलग मतलब है। सो नीचे आपको दिया हुआ है स्मॉल FOO इज इक्वल टू 25, बार एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ऊपर वहां पे मैंने 25 वैल्यू जो है वो आपका न्यूमेरिकल वेरिएबल है। हेलो जो है उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल पास करा हुआ है। सिमिलरली FOO foo into 7, so it multiplies foo by 7, 25 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप बार इंटू 7 करोगे तो ये आपका इनवैलिड एक्सप्रेशन है, बिकॉज बार के अंदर स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है। एम आई क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहला जो है txt एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने वैल्यू डाली हुई है हेलो वर्ल्ड, x एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने वैल्यू डाली हुई है 5, और y एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने वैल्यू डाली हुई है फ्लोट टाइप 10.5। तो यहाँ पे आप लोगों ने इको स्टेटमेंट्स लिखी हुई है और इको के साथ आपने वेरिएबल को रिट्रीव करा हुआ है, तो 3 अलग अलग वेरिएबल आपके रिट्रीव हो रहे हैं क्योंकि तीनों वेरिएबल के नाम अलग अलग है एंड यू आर फेचिंग 3 डिफरेंट वेरिएबल्स वैल्यूज। एम आई क्लियर? यहाँ पे Yes, sir. txt Yes, sir. जो वेरिएबल है उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है, x एक वेरिएबल है जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू है, और y एक वेरिएबल है जिसके अंदर फ्लोट वैल्यू है।
ठीक है, तो ये बेटा रूल्स हैं पीएचपी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाने के लिए। तो वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि वेरिएबल का जो नाम है वो हमेशा शॉर्ट होना चाहिए और अ मोर डिस्क्रिप्टिव नेम, कि आपको जिससे पता लग सके कि वो वाला वेरिएबल कर क्या रहा है। A variable starts with $sign followed by name of the variable. A variable name must start with a letter or underscore character. ये याद रखना कि वेरिएबल का नाम हमेशा, जो वेरिएबल के नाम से पहले आपको $sign लगाना है, उसके बाद आपके वेरिएबल का नाम आ जाएगा। वेरिएबल का नाम जो है it must start with a letter or underscore character. A variable name cannot start with a number. ये गलत हो जाएगा अगर आप डॉलर के बाद कोई नंबर लिखोगे। $0 या $9 रॉन्ग है डिक्लेरेशन वेरिएबल के केस के अंदर, पीएचपी के। अ वेरिएबल का नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। ठीक है, कैपिटल ए से लेकर स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए कैपिटल जेड हो सकता है, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड हो सकते हैं, या फिर 0 से लेकर 9 हो सकते हैं डिजिट्स, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। सो वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर स्मॉल में एज लिखा है या आपने कैपिटल में एज लिखा है, ये दोनों के दोनों आपके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अगर आपने ऊपर स्मॉल एज के साथ वैल्यू रिट्रीव कराना चाह रहे हो, ऊपर आपने स्मॉल एज लिखा हुआ है और नीचे आप कैपिटल एज के साथ सेम वैल्यू को फेच करोगे तो एरर आएगा बेटा, क्योंकि वेरिएबल के जो नाम है वो है केस सेंसिटिव। क्लियर है? किसी रूल के अंदर कोई डाउट? ये रूल्स क्लियर हो गए सबको? यस सर। नेक्स्ट है आउटपुट वेरिएबल्स। So the PHP echo statement is often used to output data to the screen. तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो echo statement है वो यूज करी जाती है आउटपुट करने के लिए। ठीक है, so the following example will show how to output text and a variable. तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के अंदर AGC लिखा हुआ है और नीचे मैंने लिखा हुआ है I love text. So the following example will produce the same output as the example above. तो ऊपर वाली स्ट्रिंग के अंदर और नीचे वाली जो लाइंस हैं उनका मतलब सेम है, प्रोवाइडेड दैट हियर वी हैव यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ डॉट। ऊपर मैंने इको के अंदर लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर आई लव स्पेस $txt मींस आई लव AGC। तो नीचे हमने यूज करा हुआ है आई लव के बाद डबल कोट्स यूज करे हुए हैं, डॉट यहाँ पे कंकैटिनेशन के लिए यूज करा है, उसके बाद आपका वेरिएबल। मींस इन दोनों के केस के अंदर आपकी जो आउटपुट क्या आएगी, आई लव AGC। ठीक है, तो हियर यू हैव द फॉलोइंग एग्जांपल विल आउटपुट द सम ऑफ टू वेरिएबल्स। तो x के अंदर 5 है और y के अंदर 4 है, इको कर रहे हो x प्लस y, तो हियर यू आर गेटिंग 9 एज अ आंसर। Am I clear? So with this the class is over for today. Next lecture आपका शुरू करेंगे हम लूजली टाइप्ड लैंग्वेज क्या होती है, यहाँ से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। प्लस PHP की इंस्टॉलेशन देखेंगे और प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट आस्क मी। सर पीपीटी अपलोड कर दीजिए। वो बेटा मैं ग्रुप में डाल दूंगा, टेंशन ना लो। सर वो लास्ट वाली अपलोड हो गई है? नहीं डाली होगी तो मैं आज आपको एजेक्स की भी डाल दूंगा और जे को उसके अंदर कुकी वाली डाली थी मैंने। सर मैंने चेक नहीं किया है। वैसे आपका जो बेटा पोर्टल है ना उसके ऊपर सारी पीपीटीज अपलोडेड है, आप वहां से भी फेच कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। फिर भी मैं आज आपके ग्रुप में ये पीपीटीज डाल दूंगा। ओके सर। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, राइट? मास्क यूज कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए जब आप बाहर जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय। Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Sir.
Thank you, sir.